देख लो निगोड़ी को, कपड़े तो समाते नहीं अंग पे, फिर भी बाप के घर में पड़ी हुई है अब तक। फेयरफ्लेक्स एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत फिल्मी बातें लेकर हाजिर हूँ मैं सीमा शाही। 19 नवंबर 1951 को मुंबई में जन्मी जीनत अमान की मां का नाम था वर्धनी। पिता थे अमानतुल्लाह खान। जीनत के पिता हिंदी सिनेमा के मशहूर स्क्रीन राइटर थे, जिन्होंने मुगल आजम और पाकीज़ा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी थी। जीनत अमान के पिता स्क्रीन राइटिंग हमेशा अमान नाम से करते थे, इसलिए जीनत ने भी अपना सरनेम खान की बजाय अमान लिखना शुरू कर दिया और इसी नाम से मशहूर हो गई। जीनत अमान अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पाई थी, तभी उन्होंने अपने पिता को 13 साल की नन्ही सी उम्र में ही हमेशा के लिए खो दिया। जब वो बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था। पंचगनी में स्कूलिंग करने के बाद जीनत आगे की पढ़ाई करने के लिए लॉस एंजलिस गई, लेकिन अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाई थी कि तभी उनको भारत वापस आना पड़ा। जीनत ने पढ़ाई समाप्त करने के बाद फेमिना पत्रिका में पत्रकार के रूप में काम करना शुरू किया और वहां से मॉडलिंग की दुनिया में प्रवेश किया। जीनत अमान पहली बार फिल्म हलचल में नजर आईं। इसके बाद साल 1971 में उनकी एक और फिल्म प्रदर्शित हुई जिसका नाम था हंगामा, लेकिन ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं और इसी वजह से जीनत अमान ने जर्मनी में रह रही अपनी मां के पास वापस जाने का फैसला किया। उन्हीं दिनों सुपरस्टार देवानंद के साथ वो थिएटर कर रही थी, लेकिन देवानंद ने उन्हें ये कहकर मना लिया कि फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के रिलीज होने तक रुक जाइए। और ये संयोग की बात रही कि फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा सफल रही और उसमें जीनत अमान के अभिनय को बहुत सराहना मिली। इस फिल्म का गाना दम मारू दम बहुत ही मशहूर हुआ और आज भी नई पीढ़ी के लोग इस गाने को लेकर दीवाने हैं। ये फिल्म एक और तरीके से ट्रेंड सेंटर साबित हुई, जब फिल्म में प्रदर्शित हिप्पी कल्चर भारत में भी बहुत प्रचलित हुआ और युवाओं ने इसे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। इसके बाद जीनत अमान ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। जीनत अमान के फिल्मी करियर की एक और खास बात यह है कि उनसे पहले अभिनेत्रियां परंपरागत वेशभूषा में एक परंपरागत स्त्रियों का ही रोल किया करती थीं, लेकिन एक्टिंग के क्षेत्र में बोल्डनेस की शुरुआत जीनत अमान के साथ ही हुई, जो कि भारतीय समाज के लिए और सिनेमा जगत के लिए 70 से 80 के दशक में एक बहुत ही बड़ी बात थी। जीनत अमान 70 से 80 के दशक की सबसे अधिक महंगी कलाकारों में एक मानी जाती थी। उनके फिल्मी करियर के बारे में एक बात और बहुत मजेदार रही, और वो ये कि जिन दिनों राज कपूर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ऑडिशन कर रहे थे, जीनत अमान उसमें कास्टिंग के लिए एक देहाती लड़की का कॉस्ट्यूम पहनकर ऑडिशन देने पहुंच गई और राज कपूर ने उनकी इस लगन को देखकर उन्हें इस फिल्म के लिए तुरंत साइन कर लिया। रिलीज होने पर यह फिल्म हालांकि बहुत सफल नहीं रही, लेकिन फिर भी इससे जीनत अमान के करियर को उड़ान जरूर मिली। जीनत अमान को देवानंद बहुत पसंद करते थे। जीनत के साथ उन्होंने हीरा पन्ना, इश्क इश्क इश्क, प्रेम शास्त्र, वारंट, डार्लिंग डार्लिंग और कलाबाज जैसी फिल्में की। बरसों बाद देवानंद ने स्वीकार किया कि वो जीनत अमान को चाहने लगे थे। जीनत अमान की बाद की परवरिश और पढ़ाई लिखाई लॉस एंजलिस में हुई थी, जिसके कारण देखने में वो बिल्कुल विदेशी लड़की लगती थी। परंपरागत भारतीय पहनावे की जगह उनके बहुत ही छोटे और तंग कपड़े के ड्रेसिंग स्टाइल के कारण जीनत अमान फेमिना मैगजीन की पसंदीदा मॉडल बन गई। इसी वजह से उन्हें कवर गर्ल कहा जाने लगा। उन्होंने अपने समय के लगभग सभी सुपरस्टार्स धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, देवानंद और जितेंद्र के साथ सुपरहिट फिल्मों में काम किया। फिल्म डॉन में उन्होंने बतौर हीरोइन एक्शन सीक्वेंस भी किए और उनके रोल की जमकर सराहना हुई। डॉन के निर्माता नरिमन ईरानी की फिल्म के निर्माण के दौरान मृत्यु हो गई थी, इसलिए जीनत अमान ने फिल्म में काम करने के बदले में एक भी पैसा नहीं लिया था। जीनत अमान को फिल्मों में बोल्ड सीन करने के कारण उस दौर में कभी अच्छी अभिनेत्री नहीं माना गया। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने समय के नामी फिल्म मेकर देव आनंद, राज कपूर, बी.आर. चोपड़ा, फिरोज खान, मनोज कुमार,
मनमोहन देसाई और राज खोसला जैसे बड़े फिल्म निर्माताओं के साथ काम किया। दौर ये आ गया था कि किसी भी हीरोइन के बोल्ड अंदाज को देख उसे जीनत अमान कहा जाने लगा था। जैसे परवीन बॉबी को गरीबों की जीनत अमान, सारिका को जीनत अमान 2, पद्मिनी कोल्हापुरी को बेबी जीनत और बिपाशा बसु को न्यू एज जीनत कहा गया। जीनत अमान बहुत ही पढ़ाकू हैं और उन्हें नई नई किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वो आज भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। हम में से कुछ लोग जानते होंगे कि उन्हें पिछले कुछ वर्षों से पिटोसिया नाम की बीमारी है, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य काफी खराब रहता है। इसके बावजूद भी वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने बारे में बहुत सारी बातें शेयर करती रहती हैं। जीनत की फिरोज खान, इमरान खान, कमलजीत और संजय खान से भी नजदीकियों के चर्चे रहे। कहा जाता है कि संजय से भी उन्होंने विवाह रचाया था, जो कुछ दिनों तक ही टिका। बताया जाता है कि संजय खान ने उनके साथ किसी पार्टी में मारपीट की थी और इसी चोट के कारण उनकी आंख में कुछ समस्या हो गई थी। वही बीमारी बढ़कर अब उन्हें परेशान कर रही है। सत्यम शिवम सुंदरम, कुर्बानी, अब्दुल्ला और दोस्ताना जैसी फिल्में जीनत अमान के अंग प्रदर्शन के कारण याद की जाती हैं। 1972 में जीनत अमान को फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। बताया जाता है कि सलमान खान ने अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया को देखने के लिए जीनत अमान को बुलाया था। फिल्म देखकर जीनत थिएटर से बाहर आई तो सलमान ने जीनत से फिल्म के बारे में पूछा। जीनत ने फिल्म की आलोचना कर दी और कहा, ये कैसी बचकानी फिल्म है जिसमें हीरोइन की एड़ी पर क्रीम लगाते हुए हीरो आंखें बंद कर लेता है। जीनत अमान अपने जमाने की उम्दा अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। एक्टिंग से लेकर बोल्डनेस तक जीनत अमान का कोई जवाब नहीं था। वो 70 से 80 के दशक की सबसे चर्चित अभिनेत्री थी, जिनके किस्से हेडलाइंस में छाए रहते थे। जीनत अमान की जिंदगी यूं तो खुली किताब थी और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके बारे में जो कुछ भी मीडिया में छपता है या उनके द्वारा निभाए गए जो किरदार हैं, वो उनके जीवन का अंग नहीं है। उनकी दिनचर्या और जीवन शैली उससे बिल्कुल अलग है। जीनत अमान ने मॉडलिंग के दौरान ही मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया और दूसरी उपविजेता रहीं। उन्होंने 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब भी जीता। वो ये खिताब पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला हैं। जीनत अमान का फिल्मी करियर भले ही हिट रहा हो, लेकिन उन्हें सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ। 1978 में जीनत अमान ने अब्दुल्ला के निर्देशक संजय खान से शादी कर ली थी, जो कि पहले से ही जरीन कतरक के साथ शादीशुदा थे। जीनत और संजय 1 साल बाद अलग हो गए। संजय खान के साथ शादी टूटने के बाद जीनत अमान को दोबारा इश्क हुआ। वो बॉलीवुड एक्टर मजहर खान से इश्क कर बैठी थीं और इसी के चलते उन्होंने 1985 में उनसे शादी कर ली थी। मगर ये रिश्ता भी कुछ ठीक नहीं चला। जीनत ने एक बार खुलासा किया था कि मजहर से शादी करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो उन्हें काम नहीं करने दे रहे थे। साथ ही अभिनेत्री ने उन पर मारपीट का आरोप लगाते हुए शादी के 12 साल बाद तलाक ले लिया था। सिमी गिरवाल के शो में जीनत ने बताया था कि मजहर के साथ शादी में वो खुश नहीं थी और उन्होंने जैसे तैसे मजहर के साथ 12 साल बिताए थे। मजहर खान मुझे बतौर आर्टिस्ट आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए घर पर ही रहूं। शादी के शुरुआती सालों में ही मुझे एहसास हो गया था कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, लेकिन मैंने इसे निभाने की पूरी कोशिश की। मैंने 12 सालों तक रिश्ता निभाने की कोशिश की। आखिर में मुझे कोई रोशनी नहीं दिखाई दी। उन 12 सालों में मुझे खुशी का एक पल भी नहीं मिला, फिर भी मैं 12 सालों तक उसे निभाती रही। बता दें कि जीनत अमान के तलाक के बाद ही मजहर खान का निधन हो गया था। इस बात से नाराज उनके परिवार वालों ने मजहर के अंतिम संस्कार में जीनत को शामिल होने तक की इजाजत नहीं दी थी। मजहर से जीनत को 2 बेटे जहान और अजान हैं। जीनत अमान पाकिस्तानी क्रिकेटर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी दिल हार चुकी हैं। कहा जाता है कि दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया।
जीनत अमान को हिंदी सिनेमा में ट्रेंड सेटर सुपरस्टार अभिनेत्री के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने फिल्मों में बोल्ड सीन तो दिए ही, साथ में जिस तरह का ड्रेस उनके लिए डिजाइन किया गया, कमोबेश उसी तरह का ट्रेंड उस समय समाज में भी प्रचलित हो गया। उनके द्वारा अभिनीत फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से शुरू हुई हैप्पी कलर तत्कालीन भारत में काफी दिनों तक बहुत प्रचलित रही। जीनत अमान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड और बंगाल संगठन के जर्नलिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये था हमारा आज का फिल्मी बातें कार्यक्रम। आलेख मोहन धनराज का था। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। तो मुझे यानी सीमा शाही को दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।